नमस्कार। कल हम लोगों ने ना लोकेशन ऑफ द नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व के बारे में उन्होंने पढ़ा था ना कल। तो उसका थोड़ा हम रिवीज कर लेते हैं एक बार। ठीक है। बिकॉज बहुत सारे टाइगर मतलब नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व हैं, बर्ड सेंचुरी है। मैंने स्पेसिफिक रूप से नहीं बताया कि ये बर्ड सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, बट नाम बता दिया है। अगर कुछ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा बड़ा समय बनाता है। हाँ, दिख रहा है ना। मैं इसमें ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि रेड पेन से करता हूँ ना तो बन नहीं पाता है उसी में पूरा। हम शुरुआत करते हैं ना जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके से। ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 3 है यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले बनाओ कौन सा, ये ऐसे कर लो और एक ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। यहाँ पे 3 है। ठीक है। ये कौन सा है? डच्ची ग्राम। डच्ची ग्राम है। डच्ची ग्राम। यहाँ कहाँ पर जाता है? वो कश्मीरी स्टैग जिसको हंगुल कहते हैं ना, हंगुल। और कश्मीरी स्टैग मतलब कश्मीरी हिरन कह सकते हो इसको। ठीक है। कश्मीरी हिरन या फिर हंगुल, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। और ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये थोड़ा मूव कर रहा है, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। ये है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है। और यहाँ पे ये है किश्तवाड़। किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 3 है। ठीक है। इसके बाद हम बारी आती है तुम्हारी हमारी आंध्र, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा है? पंजाब है ये। हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में केवल एक है। इसका नाम क्या है? हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है। हिमालयन नेशनल पार्क। यहाँ पर वाइट टाइगर मिलते हैं यहाँ पर। हिमालयन नेशनल पार्क। अब आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ये कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी ग्लेशियर भी है ना। और ये कौन सा है? राजा जी। ये हिल क्यों रहा है यार? नंदा देवी, ये राजा जी। ठीक है। ये कौन सा? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे पहला है ना ये, जिम कॉर्बेट है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। 1935 से बना था ये, जब अंग्रेज थे यहाँ पर। और ये कौन सा है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। ठीक है। हो गया। तो एक हिसाब देखा जाए इसमें, हम एक काम करेंगे, वो लास्ट में करेंगे हम। और ये तुम्हारा पड़ता है, क्या है ये हरियाणा है ना। हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में केवल एक है। वो कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये गुड़गांव में है। गुड़गांव ये दिल्ली से सटा हुआ है। ये इसको यहाँ रखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी विहार। पक्षी विहार। ठीक है। अब यहाँ पर आती बारी है किसकी? ये यहाँ पे एक दिल्ली है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है उत्तरांचल। ये 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 है बिहार। ये कौन सा है? झारखंड है ना ये। झारखंड। ये है पश्चिम बंगाल। ये है उत्तर प्रदेश। ठीक। गेटिंग वन थिंग।
ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हमने देखो ये बना लिया, अब बात है उत्तर प्रदेश बना लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है दो तीन हैंगे। एक यहाँ पर है कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क है। और ये यहाँ पर है चंद्रप्रभा, मैंने कल ये नहीं बताया था मैंने, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा है। ये तुम्हारा कहाँ पर है, ये बनारस, बनारस है ना, उससे से करीब, उससे से थोड़ा दूर है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है ये। और यहाँ पर क्या है, ओखला, ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला। मैंने आपको बताया था ना कि ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर, नोएडा में। और नोएडा का नाम कैसे पड़ा था, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, NOIDA, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सबसे पहले क्या बना था, ओखला। ओखला में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यू ओखला बना दिया। ये दिल्ली में है, ये यूपी में पड़ जाता है। ठीक है, और हरियाणा में क्या बनाया, गुड़गांव, इसको गुड़गांव, गुरुग्राम कहते हैं ना इसको, गुड़गांव बनाया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं कौन से, ये तुम्हारा राजस्थान वाले पढ़ते हैं। राजस्थान में कितने हैं तुम्हारे, राजस्थान में तीन पढ़ते हैं, एक दो तीन, कितने पढ़ते हैं, इसको राइट से कर लेता हूँ, एक दो तीन। इसका नाम क्या है, केवलादेव घाना, यहाँ कहाँ आते हैं, साइबेरिया के पक्षी आते हैं, साइबेरिया के पक्षी। ठीक है, और ये क्या है, सरिस्का, सरिस्का। और ये कौन सा है तुम्हारा, नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। और यहाँ पे दिल्ली जयपुर हाईवे जाता है इसी इसी से होकर हुए ना। अब कहाँ, अब बारी आती है गुजरात की। ठीक है, गुजरात में है दो तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर है एक दो तीन। इसका नाम है नाल सरोवर, नाल सरोवर। इसका नाम है गिर। ठीक है, और कच्छ मरीन, कच्छ मरीन मतलब, मरीन मतलब जल वाले, जो जल में जो जीव होते हैं ना, उनका यहाँ पर संरक्षण होता है। मरीन का मतलब होता नहीं, मरीन एवी वाले, मरीन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो जल वाले होते हैं ना जीव, उनका संरक्षण यहाँ पर होता है। गिर में यहाँ पर कौन सा पाया, सिर्फ यहाँ पे बब्बर शेर पाते हैं, बब्बर शेर, एशियाटिक लायन कहते हैं इसको, एशियाटिक लायन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिर में बब्बर शेर पाते हैं। ठीक है, बारी आती है यहाँ बिहार, बिहार में यहाँ पाए जाते हैं, दो होते हैं, साथ ही साथ लिखते थे इसको। कौन सा, संजय गांधी, वाल्मीकि, वाल्मीकि एंड संजय गांधी, वाल्मीकि एंड संजय गांधी। सिक्किम में कौन सा पड़ा जाता है, सिक्किम में कौन सी माउंटेन है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा माउंटेन है। बस माउंटेन के बगल में क्या है, नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब यहाँ बारी आती है तुम्हारी किसकी, ये कौन सा, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, अब यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे ना, ये असम है, असम में कितने आते हैं, तीन आते हैं, एक दो तीन। इसको रेड पेन से बनाते हैं। इसका नाम है मानस, क्योंकि यह इसी साइड ना मानस रिवर बहती ना, मानस। और इसका नाम क्या है, अरे जिसमें वर्ण हॉर्न सिंह पाया जाता ना, केवल यहीं पर ही एक सिंघा जो गंडा हाथी ना, गंडा स्वामी वाला, वो पाया जाता है। इसका नाम क्या है, काजीरंगा।
और इसका नाम क्या है, डिब्रू सुखावा, डिब्रू सुखोया, डिब्रू सुखोया ये यहाँ पर था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दो आते हैं, एक तो बड़ा याद करना बड़ा सिंपल है, ये वाला ये कौन सा, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, क्योंकि यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं दिबांग कहते हैं ना, और यहीं से दिहांग नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में, तो इसको क्या कहते हैं, दिहांग दिबांग नेशनल पार्क, ठीक है। और इस वाले को क्या कहते हैं, नाम दफा, नाम दफा, ना, नाम दफा और नाम दफा दिहांग दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और क्या कहते हैं, असम में कितने हैं, 3 है, असम में कौन सा 3 है, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू सुखावा, ठीक है। और यहाँ पे है, ये यहाँ पड़ता है, क्या कहते हैं, ये है भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं ना इसको, क्या नाम है इसका, मेघालय, मेघालय में कौन सा, नोक्रेक, ये गारो खासी जानते हैं ना, गारो गारो नामक पहाड़ी ना, उस पे है नोक्रेक, ठीक है। हाथ खुजा रहा है, मुझे लगता है पैसा आने वाला है, ठीक है। ये होगा, ये ऊपर न पड़ गया, इस साइड में पड़ा, अब बचा बीच का। अब यहाँ पर क्या है ना, छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड में एक है जिसका नाम है बेतला, बेतला, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर है छत्तीसगढ़, बताते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 3 पड़ते हैं, संजय गांधी, कांगेर घाटी और इंद्रावती, संजय गांधी, कांगेर घाटी और इंद्रावती, ठीक है। और ये क्या है, उड़ीसा, ये उड़ीसा, उड़ीसा में है, यहाँ पर 3 है, उड़ीसा में भी 3 है, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं। इसका नाम है भीतर माथा और बहिरकड़का, भीतर गहिर माथा और भीतरकड़का था, एंड भीतरकड़का, जो गहिर माथा है ना, यहाँ पर ऑलिव टर्टल पाए जाते हैं, टर्टल की ब्रीडिंग होती है, मतलब उनका ब्रीडिंग मतलब उनका जन्म होना, ब्रीडिंग यहाँ पर भीतरकड़का। और यहाँ पर साल्ट, वो नहीं थे, साल्ट वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये एक रामसार साइट है, रामसार साइट। और ये कौन सा है, यहाँ पर सिमलीपाल, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा, मध्य प्रदेश को बना देते हैं, मध्य प्रदेश में 3-4 पड़ते हैं, पेंच, कान्हा, किसली, माधवगढ़, पेंच, कान्हा, किसली और बांधवगढ़। बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, टाइगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, टाइगर, बंगाल टाइगर है ना, बहुत ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी बहुत सबसे ज़्यादा इंडिया में यहीं पर है। और कान्हा में भी है, कान्हा में भी रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या, रॉयल बंगाल टाइगर, कान्हा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। और तुम्हारा किसली है ना, इन दोनों में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, दोनों पास ही पास है, रॉयल बंगाल टाइगर पेज में नहीं है, इन तीनों में है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इन तीनों में, कान्हा किसली बांधवगढ़ पेज में नहीं है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आता है तुम्हारा, अम्म, तेलंगाना बन गया ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक है इम्पोर्टेंट, श्री बेटर बेका बेकेश्वर, बेकाश्वर है, श्री बेकेश्वर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आता भी नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हारा है नेवगांव, हरिवाच हरे कौन सा प्रदेश है, कौन सा, महाराष्ट्र में नेव गांव, ठीक है। और ये तुम्हारा है कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सा है, बांदीपुर, बांदीपुर, ठीक है। ये तुम्हारा उस बसा है ना, नीलगिरी माउंटेन है, उस बसा हुआ है, इस यहाँ पर कौन से 2 है,
पेरियार एंड शांत घाटी, साइलेंट वैली कहते हैं इसको, साइलेंट वैली, पेरियार एंड साइलेंट वैली, ठीक है। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक है इंद्रावती, इंदिरा गांधी, और इसके बाहर एक बसा हुआ कौन सा, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इसमें एक पाई जाती है, जीव पाया जाता है, जंगली जीव ये मरीन वाला है, मतलब पानी वाले जो जीव है ना, वो यहाँ पर उनको यहाँ पर सुरक्षित किया जाता है। पानी वाले जीव होते हैं ना, उनको यहाँ सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। पानी वाले जीवन को यहाँ सुरक्षित किया जाता है। ये दिख रहा है ना। ये यहाँ पे एक तो डुग डुग गाँव क्या कहते हैं उसको, एक मिनट ना, इसको सी काऊ कहते हैं। सी काऊ जानवर है वो, यही पाया जाता है, मतलब यहाँ पर सुरक्षित कर रखा है उसको, इंडेंजर है वो। सी काऊ जिसको कहते हैं, एक मिनट ना, डुगोंग, डी यू, ये डुगोंग इसका नाम होता है, इसको सी काऊ कहते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी होता है, ठीक है। हो गया ना। हो गया सब, ठीक है। तो ये हमने रिवीजन किया, मतलब हमने दोबारा ही से पढ़ लिया एक्चुअली में। अब एक्चुअली ये थोड़ा 4-5 बार रिवाइज करोगे तभी हो पाएगा ये। अब जैसे कि हम करें, अब यहाँ पर कितने 3 याद रखना है, यहाँ पर 1 याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कितने 4 याद रखने हैं, उत्तराखंड में 4 याद रखने हैं। इसमें 3 याद रखने हैं, दुदुआ, ओखला, दुदुआ, नंदप्रभा। इसमें 2 याद रखने हैं। इसमें 1 याद रखना है, उत्तराखंड में इसमें 1 याद रखना है। नौकरी इसमें 3 याद रखने हैं। इसमें इसमें अरुणाचल प्रदेश में 2 याद रखने हैं, है ना। इसमें 3 याद रखने हैं। कौन सा, उड़ीसा में इंद्रावती में भी 3 याद रखने हैं। इसमें केवल 1 याद रखना है। इसमें केवल 2 याद रखने हैं, ये और ये। इसमें 2 याद रखना है। इसमें केवल 1 याद रखना है। इसमें केवल 1 याद रखना है। इसमें 3 याद रखने हैं। इसमें 4 याद रखने हैं। इसमें भी 3 याद रखने हैं, है ना। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये। प्रैक्टिस ऐसे करना है, सबसे पहले ये वाले कवर कर लीजिए, ये वाले, ठीक है। इसके बाद फिर ये वाले कवर कर लीजिए। इसके बाद फिर ये वाले पूरे कवर कर लीजिए। मेन रूप से आते हैं जो हिमालयन वाले हैं ना, ये आते हैं इंपॉर्टेंट रूप से, ये आते हैं न्यूज़ में। और मध्य प्रदेश के रहते हैं न्यूज़ में। और तो इतना नहीं है। एक पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर है, जो कि इसमें केन वेतु एंटरले का प्रोजेक्ट चला है ना, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से एक कैनाल जाएगी, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ में रहे ना उनको नोट आउट करते रहेंगे, ठीक है। ओके। अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, यहाँ पर प्लेटूज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी में लेक्चर में। प्लेटू क्या होते हैं? प्लेटू एक्चुअली जमीन से, जैसे ये सतह है, ठीक है, जमीन से ये उठी हुई जगह है ना, लगभग ये मिनिमम इसकी लंबाई 1000 मीटर तक होती है। ये प्लेटू होते हैं। प्लेटू मतलब, प्लेटू को हिंदी में कहते हैं पठार, हाँ, पठार, ये पठार होते हैं, ठीक है। इनकी जैसे कि ये पहाड़ हो गए, ये पठार होते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक, मतलब काफ़ी समतल होते हैं, बट ऊंचाई वाले समतल होते हैं ये, ऐसे ऊंचाई पर। अब ये समतल हो गया, ये पहाड़ हो गया, ऐसा ये प्लेटू हो गया, ठीक है। तो इंडिया में प्लेटू कितने हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंडिया में प्लेटू, वैसे इंडिया में एक ही प्लेटू है, साउथ साइड है, बट उसमें भी डिवाइडेशन है अकॉर्डिंग टू द एरिया। ये यहाँ साउथ साइड प्लेटू पड़ता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा बहुत डिवाइडेशन है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है प्लेटू वाला इलाका ऐसे, और ये है प्लेटू, इंडिया का प्लेटू, विजिबल ना, ये प्लेटू है। अब इसमें भी यहाँ पर आते हैं, ये राजस्थान नीचे वाला पार्ट है ना, ये मालवा का प्लेटू है, मालवा का प्लेटू, ठीक है। इसके नीचे ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का सबसे नीचे वाला इलाका, और मध्य प्रदेश का ऊपर वाला इलाका, और इसका तो बुंदेलखंड का प्लेटू, बुंदेलखंड का प्लेटू कहते हैं इसको, ठीक है। और इसकी यहीं पे ये बघेलखंड, बघेलखंड
खंड, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है ना। और ये छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का प्लेटू आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर मेघालय का प्लेटू, मेघालय का प्लेटू आता है, ठीक है। ये यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी के इतने ऊपर है और नर्मदा नदी के नीचे वाले प्लेटू का बताते हैं, जैसे कि विदर्भ। अब विदर्भ पता किसको कहते हैं, ये जो महाराष्ट्र का पूर्व वाला इलाका ना, उसको विदर्भ कहते हैं, ठीक है। तो ये विदर्भ प्लेटू, विदर्भ प्लेटू, ठीक है। और ये बस्तर का प्लेटू, बस्तर का प्लेटू महाराष्ट्र की साइड, यहाँ छत्तीसगढ़ के नीचे वाला इलाका है, ठीक है। और ये तेलंगाना का प्लेटू, तेलंगाना का प्लेटू, तेलंगाना जहाँ है वही तेलंगाना का। ये आंध्र प्रदेश का प्लेटू, आंध्र प्रदेश का प्लेटू। और ये धारवाड़ का प्लेटू, यहाँ क्या है, कर्नाटका, धारवाड़ प्लेटू, ठीक है। ये हो गया प्लेटू। प्लेटू में ऐसा नहीं है कुछ, बस यही है, थोड़ा बहुत याद रखना है। ये तो ये है कि प्लेटू का थोड़ा बहुत एरिया के हिसाब से, जैसे कि मालवा के प्लेटू में काफ़ी लड़ाई हुई थी ना, तो मालवा का प्लेटू कहाँ है, तो पता चलता है कि हाँ राजस्थान साइड है। बुंदेलखंड का प्लेटू कहाँ, हाँ पता चलता है थोड़ा बहुत, झारखंड से नीचे और छत्तीसगढ़ वाला इलाका वहीं पड़ जाता है। छोटा नागपुर का प्लेटू कौन सा है, झारखंड से उस साइड, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाला इलाका है ना, ये सब छोटा नागपुर का प्लेटू पड़ जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू काफ़ी बड़ा है। तेलंगाना का प्लेटू का तेलंगाना में ही होगा, विदर्भ का प्लेटू का महाराष्ट्र में होगा, बस्तर का प्लेटू छत्तीसगढ़ के नीचे वाला इलाका, मालदा का प्लेटू राजस्थान के नीचे वाला इलाका, बुंदेलखंड का प्लेटू उत्तर प्रदेश के नीचे वाला इलाका, आंध्र प्रदेश का प्लेटू तो आंध्र प्रदेश में इलाका, धारवाड़ का प्लेटू कर्नाटक का इलाका, ठीक है। इस हिसाब से। और प्लेटू में पता झरना होते हैं, प्लेटू में वाटरफॉल होते ना, इसलिए मैक्सिमम वाटरफॉल, इसलिए सभी वाटरफॉल इन प्लेटुओं पर ही हैं। चाहे आप यहाँ ले लो, यहाँ पर, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ पर ये कौन सा है, धुआंधार प्लेटू है यहाँ पर एक जोग का प्लेटू है, यहाँ पर जोग शायद है ना, ऐसी जोग है यहाँ पर, ऐसी कुछ जोग प्लेटू है, सभी प्लेटू ना यहीं पर होते हैं, ठीक है। और मालदा का दरार है ना, मालदा दरार, ये छोटा नागपुर के प्लेटू को मेघालय के प्लेटू से अलग करती है। मालदा की दरार ना छोटा नागपुर प्लेटू को मेघालय प्लेटू से अलग करती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटूज ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे हम स्टेट के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब हर एक स्टेट के बारे में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट जगह है उसके बारे में वो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि अब हम ओवरऑल सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं इंडिया लेवल पर। अब हम स्टेट पर फोकस करेंगे, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश बना दूंगा, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ फेमस है तो मैं उसमें नोट डाउन कर दूंगा, राजस्थान में क्या चीज़ फेमस है मैं उसमें नोट डाउन कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग, उसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है तो कैपिटल पढ़ लेंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, so thank you, okay, bye.